हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कौर और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे और एक पेरेंटिंग मिस्टेक के बारे में, जो कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को ज़्यादातर रेस्पेक्ट नहीं करते। तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, तो जानेंगे क्या है ये टॉपिक और कैसे आप उससे पेरेंट्स कैसे उससे छुटकारा मिल सकता है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि कुछ ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, बात किया जाए पेरेंटिंग मिस्टेक, व्हाट कॉज ए चाइल्ड डिरेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। तो क्या वजह हो सकता है? तो आजकल कुछ माँ बाप की ऐसे परिस्थितियां हो जाता है कि वो बोलने लगते हैं कि मेरा बच्चा मेरे को मानता ही नहीं है या मेरे को रेस्पेक्ट भी नहीं देता। तो इसकी वजह है वो माँ बाप खुद या उनकी परिवेश या उनकी परिवार। तो ऐसे में बच्चों में कुछ रुकावट या बच्चों में ज़्यादातर जो उनकी जो एनवायरनमेंट होता है उसकी प्रेशर में बच्चे ज़्यादातर ये परिस्थिति में आते हैं। देखिए, हर चीज़ में अगर रुकावट होगा तो जाहिर सी बात है बच्चों की दिमाग तो ये ज़्यादातर विद्रोही स्वभाव का बन जाता है। तो इसी में ज़्यादातर कुछ चीज़ में रुकावट करने से या बच्चों की जो विश होती है ये फुलफिल ना होने से बच्चों में ये वाला जो चिड़चिड़ापन होता है या के पास विद्रोही स्वभाव जैसे स्वभाव शुरू हो जाता है। इसकी बदौलत माँ बाप को जो बच्चों में जो रेस्पेक्ट देना चाहिए तो ये रेस्पेक्ट कम हो जाता है और जिसका परिणाम खुद माँ बाप को भोगना पड़ता है। तो ऐसे में कुछ 3 मेन फैक्ट्स है जो कि माँ बाप हमेशा करते आते हैं और इसीलिए बच्चों में ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू होने लगता है। तो बात किया जाए उस 3 मेन फैक्ट के बारे में, बच्चों को सबसे प्यारा होते हैं उनकी पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स एक बच्चा को बोलता है, एक बच्चा अगर रो रहा है, उनकी पेरेंट्स अगर उनको बोलते हैं कि रोना बंद कर, क्यों नखरे करता है, तो ये जो चीज़ है, ये जो नखरे वाला जो वर्ड है, ये बच्चों को बहुत खटकता है। अगर बच्चा रो रहा है उसका कुछ इच्छा जरूर होगा, अगर वो ये इच्छा उसकी फुलफिल नहीं होता है तो बच्चे रोने लगते हैं ताकि उनको ये चीज़ मिल जाए। तो बच्चों को समझाने की बजाय अगर आप उनको नखरा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, ऐसे कुछ अगर पेरेंट्स हैं ऐसे बात बोल देते हैं तो उसी में बच्चों में थोड़ा मतलब झिझक सी होता है और बच्चे जो क्रोधित होके ये सारे गड़बड़ कर देते हैं और फिर ये बच्चे कभी अगर रोते हैं तो या अगर उनके मन में कोई इच्छा वगैरह होता है तो मेरे को ये सारे नौटंकी वगैरह वर्ड सुनने को मिलेगा। तो इसलिए वो बच्चे ज़्यादातर माता पिता पर क्रोधित हो जाते हैं और विद्रोही स्वभाव की बन जाते हैं और इसकी बदौलत ये माता पिता को कुछ भी बात नहीं बताते हैं और पूरा साइलेंट भी रहते हैं और जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स को डिरेस्पेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन फैक्ट उनको भुगतना पड़ता है। और दूसरी पॉइंट की बात अगर देखा जाए, बात बात पर अगर बच्चा रो रहा है कि बच्चा अगर कुछ काम कर रहा है तो बात बात पर उसको टोकते हैं, जैसे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमको समझ में नहीं आता है मैं ये बात बोल रहा हूँ। ऐसे कुछ बातें बच्चों को बहुत हर्ट करता है। तो उसी में जो पेरेंट्स होते हैं बात बात पर टोकते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं ये बात बोल रहा हूँ, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में बच्चों में जो पेरेंट्स में जो क्रोध है या अपने के अंदर में जो क्रोध है, ये बच्चों में अगर उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो ऐसे बात अगर बच्चों को बोलते हो तो जाहिर सी बात है बच्चे लोग ज़्यादातर उनकी विश होती है, उनकी इच्छा होती है नए नए चीज़ देखने की और दिमाग उसी समय भी उनका डेवलप होता रहता है। तो उस बच्चे बड़े होते होते आपको उनकी अगर बात कुछ बताने से या कुछ विश फुलफिल करने के लिए आपको बोलते हैं, लेकिन आप हमेशा उनको कोई भी कुछ भी चीज़ करके या उनको गाली वाली देकर आप उनकी जो विश है उसको बंद कर देते हैं। तभी उनके मन में कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और ये प्रॉब्लम जो होता है वो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम उनके लाइफ में हो रहा है तो ये आपको नहीं बोलते हैं। तो इसी वजह से बच्चों में ये ज़्यादातर डिरेस्पेक्टफुल बच्चे हो जाते हैं और जब बड़े होते हैं तो आपको कभी भी रेस्पेक्ट नहीं करते। और तीसरा पॉइंट के बारे में देखा जाए, बच्चों में कंपैरिजन।
ये सबसे बड़ी गलती होती है पेरेंट्स की, जो कि बच्चों में कंपैरिजन शुरू करते हैं। हाँ, उनकी तरह तुम नहीं बन सकते, वो उतना अच्छा पढ़ रहा है, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ये ज़्यादातर बच्चों को डिमोटिवेट करता है। ये वाला जो थिंक है, ये ज़्यादातर बच्चों को डिमोटिवेट करता है, और उनकी जो निजी जिंदगी होता है या उनकी जो जो पारिपार्श्विक परिस्थिति होता है, उस परिस्थिति से उनको ज़्यादातर डिप्रेशन में डाल देता है। बच्चों में कंपैरिजन एक बहुत बड़ा समस्या है। एक माँ बाप अगर उनके बच्चों को किसी दूसरे के बच्चों से अगर कंपेयर करेंगे, तो ये बात बच्चों में ज़्यादातर हजम नहीं होगी। अगर ऐसे बात आप करेंगे तो बच्चों में ज़्यादातर ये नफरत वाला जो आ जाएगा। आप कंपैरिजन करते रहेंगे तो बच्चे भी बड़े होते होते आपको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर कुछ बातें भी करेंगे तो आपको बताएंगे भी नहीं। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम होता रहेगा। तो ये जो 3 बातें मैंने बोला, अगर ये 3 बातें आप मान के चलते हैं, तो आपके बच्चे अगर आपको डिरेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आपके पास ये जो प्रॉब्लम्स होता है, ये प्रॉब्लम्स खत्म हो सकता है। तो ये था कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन जो पेरेंटिंग मिस्टेक के बारे में, जो कि आपके बच्चों में जो डिरेस्पेक्टफुल हो जाते हैं बच्चे, तो उसके बारे में कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।